वित्तीय वर्ष की शुरुआत में देश में कुछ नए नियमों में बदलाव होता है और इस साल भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। जी हां, कल यानी 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स, टेक होम सैलरी, रेलवे टिकट, फास्टैग, एटीएम और क्रेडिट स्कोर से जुड़ी कुछ व्यवस्थाओं के नियम बदलने जा रहे हैं, जिसका सीधा असर अब आम लोगों की जेबों पर पड़ेगा। आज यहां हम उन बातों का जिक्र करने जा रहे हैं जिनमें 1 अप्रैल से नए नियम लागू होंगे। सबसे पहले बात इनकम टैक्स के नए नियम की है, जिसमें आईटीआर दाखिल करने के नियमों में बदलाव होगा। दरअसल 1 अप्रैल से नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू होने जा रहा है, जो 1961 के पुराने आयकर अधिनियम की जगह लेगा। 1 अप्रैल से गैर ऑडिट करदाताओं के लिए आईटीआर 3 और आईटीआर 4 दाखिल करने की तारीख बढ़ाकर अब 31 अगस्त कर दी गई है। गौरतलब है कि भारत में अब तक पुरानी टैक्स प्रणाली में 2 अलग अलग वर्ष होते थे। एक वित्तीय वर्ष यानी जिस वर्ष आय अर्जित की गई, और दूसरा आकलन वर्ष यानी जिस वर्ष रिटर्न दाखिल किया जाता है, जिसमें काफी भ्रम पैदा होता था। लेकिन अब इन नए इनकम टैक्स एक्ट में इन दोनों को खत्म कर केवल टैक्स वर्ष रखा गया है, यानी 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक की अवधि को टैक्स वर्ष 2026-27 कहा जाएगा। अब दूसरा बदलाव टेक होम सैलरी में कमी का है। जी हां, 1 अप्रैल से 4 नए श्रम संहिता यानी कि लेबर कोड भी लागू हो सकते हैं, और अब कंपनियों के लिए कुल वेतन का कम से कम 50% हिस्सा बेसिक पे के रूप में रखना अनिवार्य किया गया है। अगर आपकी बेसिक सैलरी कुल वेतन से 50% कम है, तो इससे आपके प्रोविडेंट फंड में योगदान बढ़ेगा और हर महीने हाथ में आने वाला वेतन घट जाएगा। गौरतलब है कि अभी तक कई कंपनियां वेतन तय करते समय बेसिक सैलरी का हिस्सा कम रखती थी। आमतौर पर यह कुल वेतन का 20 से 40% होता था। इस वजह से कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड और ग्रेजुटी में कम राशि जमा होती थी। अब तीसरा बदलाव, ग्रेजुटी की राशि बढ़ेगी। 1 अप्रैल से केंद्र सरकार के 4 नए श्रम कानून लागू होने की संभावना है। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन यदि नए लेबर कानून लागू होते हैं तो देश में ग्रेजुटी की व्यवस्था भी बदलेगी। अब वेतन संरचना में बेसिक पे और डीए यानी कि महंगाई भत्ता का हिस्सा बढ़ेगा, जिससे ग्रेजुटी का लाभ बढ़ जाएगा। वहीं कर्मचारियों को एचआरए यानी कि मकान किराया भत्ता मिलेगा, लेकिन इसके लिए कर्मचारियों को अपने मकान मालिक का पैन कार्ड और किराया भुगतान का प्रमाण देना होगा। चौथा बदलाव, फास्टैग का वार्षिक पास महंगा होगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI ने फास्टैग के सालाना पास की कीमत बढ़ाने का फैसला किया है। बता दें कि अब तक इसकी वार्षिक फीस 3000 रुपए थी, जो 1 अप्रैल से बढ़कर 3075 रुपए हो जाएगी। यह वार्षिक पास गैर व्यावसायिक वाहनों के लिए है और इसका इस्तेमाल करीब 1150 टोल प्लाजा पर किया जा सकता है। एक बार यह शुल्क चुकाने के बाद इसे 1 साल तक 200 टोल प्लाजा क्रॉसिंग तक इस्तेमाल किया जा सकता है। पांचवा बदलाव, रेलवे टिकट रद्द करने के शुल्क में है। 1 अप्रैल से रेलवे टिकट कैंसिलेशन के नियम भी बदल रहे हैं। अब अगर ट्रेन के प्रस्थान से 8 घंटे से 24 घंटे पहले टिकट रद्द किया जाएगा तो 50% रिफंड मिलेगा। 24 से 72 घंटे पहले टिकट रद्द करने पर 25% राशि काटी जाएगी और बाकी रकम लौटाई जाएगी। जो यात्री ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से 72 घंटे से अधिक पहले टिकट रद्द कराएंगे, उन्हें अधिकतम रिफंड मिलेगा और केवल एक निश्चित कैंसिलेशन शुल्क लिया जाएगा। वहीं 8 घंटे से कम समय पहले टिकट रद्द करने पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा। इसके अलावा रेलवे ने बताया है कि यात्री अब ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग पॉइंट बदल सकेंगे। जिन शहरों में 1 से अधिक रेलवे स्टेशन है, वहां यात्रियों के लिए इसे सुविधाजनक माना जा रहा है। अब छठवां बदलाव पैन कार्ड से जुड़े नियम का है। पैन कार्ड के लिए आवेदन करते समय अब केवल आधार कार्ड को जन्मतिथि का प्रमाण पत्र नहीं माना जाएगा। इसके लिए जन्म प्रमाण पत्र, कक्षा 10वीं का प्रमाण पत्र या पासपोर्ट भी देना अनिवार्य होगा।
इसके अलावा अब आधार कार्ड के अनुसार ही पैन कार्ड पर नंबर जारी किया जाएगा, इसलिए आधार से जुड़ी जानकारी का सही होना जरूरी है। पैन कार्ड के लिए आवेदन करने के फॉर्म भी 1 अप्रैल से नए होंगे। 7वां बदलाव एटीएम ट्रांजैक्शन का है। अब एटीएम से सीमित फ्री ट्रांजैक्शन मिलेंगे, उसके बाद चार्ज देना होगा। जैसे एचडीएफसी बैंक के एटीएम से 5 फ्री ट्रांजैक्शन के बाद यूपीआई कैश विड्रॉल पर प्रति ट्रांजैक्शन 23 रुपए शुल्क लिया जाएगा। 8वां बदलाव डिजिटल पेमेंट में बदलाव। इन सबसे अलग अब डिजिटल पेमेंट में सुरक्षा बढ़ेगी और 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन जरूरी होगा। पहले कई बार सिर्फ ओटीपी डालकर पेमेंट पूरा हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब हर ट्रांजैक्शन के लिए 2 तरह की पहचान जरूरी होगी। जैसे ओटीपी के साथ पिन, पासवर्ड या फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी अब पेमेंट में एक एक्स्ट्रा सुरक्षा लेयर जुड़ जाएगी। तो दोस्तों 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले ये बदलाव आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करेंगे, इसलिए इन नियमों को पहले समझ लेना जरूरी है ताकि आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग बेहतर तरीके से कर सकें।